हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है। जहां पर निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 13% के आसपास का डाउनफॉल विटनेस कर चुकी है। मिड कैप शेयर्स की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 17 से 18% के आसपास का डाउनफॉल देख चुकी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्मॉल कैप को देखें तो स्मॉल कैप हैज विटनेस्ड मोस्ट ऑफ द ब्रंट ऑफ दिस फॉल, जहां पर स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है इट इज डाउन बाय मोर देन 20% टुडे। दोस्तों, इंडेक्स 20% ज्यादा डाउन है, लेकिन अगर मैं स्टॉक्स को देखूं तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से 25 से 40% तक डाउन आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको दो बातें बोलना चाहूंगा। बॉटम तो मार्केट में किसी ने भी कैच नहीं किया है, लेकिन इस बात को लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि इंडिया आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना भी हम लोगों का फोर्सिबल फ्यूचर है, एंड इट इज गोइंग टू रिमेन वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड। और ये मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूं कि इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया की कंजम्पशन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इट इज अनलाइक एनी अदर बिग इकोनॉमी एज ऑफ नाउ। इसका मतलब ये आता है कि जितने भी डिप्स मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, दे शुड बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली। छोटे मोटे डिप्स चलते रहेंगे, मार्केट 10% नीचे आएगी, 15% आएगी, 20% भी आ सकती है। आई हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन दिस थॉट। अब दोस्तों, यहाँ पर इस बीच में मेरे सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं स्मॉल कैप का ETF परचेज कर लूं, और या फिर मैं स्मॉल कैप के स्टॉक्स परचेज कर लूं। अब स्मॉल कैप के स्टॉक्स आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप के स्टॉक्स की एक प्रॉब्लम ये है कि ये जब नीचे आएंगे तो बहुत ज्यादा आ सकते हैं। मतलब आपके पोर्टफोलियो में अगर गलती से भी एक खराब कंपनी आ गई तो आपके पूरे पोर्टफोलियो को वो खराब कर देगी, पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न खत्म करके जा सकती है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, किस तरीके से अपने लिए क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स को चूज किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको क्वालिटी मिलती है अब इनमें बाय करना शुरू कर दीजिए, लेकिन एटलीस्ट ऑफिशियली देयर आर 250 स्मॉल कैप स्टॉक्स। इससे नीचे वाले को माइक्रो कैप के नाम से बुला देते हैं। तो 250 जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, इनमें से किसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है, किसका बिजनेस स्टडी करना शुरू करना है, किसके फाइनेंशियल्स को और डिटेल में जाके स्टडी करना है। एटलीस्ट ऐसी ही 250 में से अगर 5 7 10 कंपनीज मिल जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगले 10 से भी कम मिनट में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगली बार कभी भी ऐसा फॉल आता है तो आपको अपने लिए अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करना है, आपको अपने लिए क्वालिटी कैसे ढूंढनी है, ये हम 2 मिनट के अंदर पता लगा सकते हैं स्कैनेक्स का इस्तेमाल करके। और ऐसे टाइम पर मुझे वॉरेन बफेट सर की एक बात याद आती है, दैट बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। उस टाइम पे जब पूरी दुनिया फियरफुल हो रही होगी, उस समय अगर हमें अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स मिल जाएं और हम उसको तसल्ली से होल्ड करके बैठ पाए तो ये स्टॉक्स हमारे लिए बहुत ही शानदार तरीके से मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। हम अपने लिए एक स्कैनर बनाएंगे आज, और ये स्कैनर आपको अगली बार किसी भी फॉल में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। देखिए यहां पर दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर अपने लिए इंडेक्स चूज करते हैं। हमें चाहिए स्मॉल कैप इंडेक्स के स्टॉक्स। तो यहां पर मैंने सिलेक्ट कर लिया निफ्टी स्मॉल कैप 250। मेरे सामने अप्रोक्सीमेटली 250 स्टॉक्स यहां पर मुझे दिख रहे हैं। ये सारे के सारे मार्केट कैप से सॉर्टेड आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन सी की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है, कौन सी की नहीं पढ़नी है, बट ये बात श्योर है कि 250 की एनुअल रिपोर्ट तो मैं यहां पर नहीं पढ़ सकता। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इनमें से क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स निकालता हूं। और यहां पर मेरी क्वालिटी की डेफिनेशन ये है, इनमें से कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो कम से कम पिछले 3 साल से 10% से तो ग्रो कर रही है। 10% से अगर उसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, इसका मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स का जो ये स्टॉक है, मतलब इस कंपनी की डिमांड तो है मार्केट में। मतलब ये हम कोई फेक कंपनी नहीं उठा रहे हैं, यहाँ पर उसका रेवेन्यू ग्रो करना चाहिए। बट ऑफ कोर्स दिस कैन नॉट बी द ओनली पैरामीटर, क्योंकि सेल्स कैन आल्सो बी मैनिपुलेटेड मे बी। इसीलिए हम सिर्फ इस पैरामीटर पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इससे हम बहुत सारी कंपनीज को अपनी लिस्ट में से बाहर कर देंगे। तो रेवेन्यू ग्रोथ रेट अगर हम निकालते हैं पिछले 3 साल में ऐसी कितनी कंपनीज हैं, तो यहां पर मैंने कर दिया 10% से ज्यादा रेट से जितनी कंपनीज ने ग्रो किया है। अप्रोक्सीमेटली 138 कंपनीज ने 10% की ज्यादा रेट से रेवेन्यू के टर्म्स में ग्रो किया है। और इस मार्केट में 3 समझदार लोग होते हैं दोस्तों। इस पूरी मार्केट में 4 लोगों में से 3 लोग मेरे से ज्यादा समझदार हैं। वो कौन से हैं? मैं हूं रिटेल इन्वेस्टर, और हम सभी लोग रिटेल में काउंट होते हैं। रिटेल पार्टिसिपेंट्स में बहुत सारे लोग बहुत समझदार हो सकते हैं, बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन रिटेल कलेक्टिवली पैसा बनाएगा इसके चांसेस बड़े कम रहते हैं, क्योंकि ये हर्ड मेंटेलिटी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है मार्केट्स के अंदर। लेकिन ये हर्ड मेंटेलिटी कहां पर रोल प्ले नहीं करती है? वो करती है पहला प्रमोटर के केस में, दूसरा DII के केस में, और तीसरा जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट है हमारी मार्केट के अंदर, वो है FII। और उसका हमारे मार्केट के ऊपर इंपैक्ट भी पड़ता है। 1.1 लाख करोड़ से ऊपर की सेलिंग वो आज की डेट में कर चुके हैं, और DIIs ने इससे ज्यादा की बाइंग करी है। अब यहां पर हम नोटिस करते हैं FII होल्डिंग, अगर हम यहां पर देखें, इनमें से कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनमें FIIs
एक बड़ा स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं यहाँ पर देख रहा हूं ऐसी कितनी कंपनीज हैं जिनमें एफआईआई का स्टेक कम से कम 10% से ज्यादा होना चाहिए। अब ऐसी बचती है सिर्फ और सिर्फ 74 कंपनीज। अब इस 74 कंपनीज के अंदर ढूंढ लेते हैं सिर्फ ऐसी कंपनीज जो कम से कम 500 करोड़ से ऊपर की कंपनीज हो। ऐसी अगेन 74 कंपनीज अभी भी हैं। अब दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कर रहा हूं, तो यहां पर देखते हैं, हम दोबारा से लिखते हैं एफआईआई का होल्डिंग चेंज। कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनमें एफआईआईज ने अपने होल्डिंग को डिक्रीज करने की जगह इंक्रीज किया है, कम से कम 1% से तो इंक्रीज किया हो। अब यहां पर आप नोटिस कीजिए सिर्फ और सिर्फ 10 कंपनीज ऐसी हैं। तो दोस्तों ये ऐसी कंपनीज हैं जिनका रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है, इनमें एफआईआईज की होल्डिंग बहुत ज्यादा है। अब यहां पर इनमें से किसी भी स्टॉक का प्राइस उठा के देख लीजिए। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं एमसीएक्स से। यहां पर अगर हम एमसीएक्स का स्टॉक प्राइस देखें, अगर हम एमसीएक्स का स्टॉक प्राइस चार्ट देखें, तो ये है एमसीएक्स का स्टॉक प्राइस का चार्ट। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस चार्ट। इनमें से हमें बहुत सारे स्टॉक्स और देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जेबी केम फार्मा, यहां पर आप जेबी केम फार्मा का चार्ट देखें, ब्यूटीफुल चार्ट। यहां पर अगर हम एमआर एंटरप्राइजेस का चार्ट देखें, अगेन अ वंडरफुल चार्ट। यहां पर हम केईसी का चार्ट देखें तो केईसी इंटरनेशनल, अगेन अ ब्यूटीफुल चार्ट। सिर्फ ये इस समय अगर आप नोटिस कीजिए तो हमारे स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहां पर बाई कर लीजिए, लेकिन इन स्टॉक्स में एफआईआई यहां पर बाई कर रही है। यहां पर हम किसी भी स्टॉक को उठा के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्शन कंस्ट्रक्शन, ये एक्शन कंस्ट्रक्शन का चार्ट है। इसके अलावा आप ब्रिगेड को अगर देखें, दिस इज द चार्ट ऑफ ब्रिगेड। इसके अलावा और कौन कौन सी कंपनीज हैं, नोवामा वेल्थ, एंजल वन। तो यहां पर नोवामा वेल्थ को देखिए, ब्यूटीफुल चार्ट, सिर्फ रीसेंट टाइम से फॉल देखने को मिल रहा है। और यहां पर अगर हम एंजल वन पे भी चलते हैं तो ये रहा एंजल वन का चार्ट। अगेन आप 2021 के आसपास से अगर इसकी अपसाइड को देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1500 गुना के आसपास की अपसाइड दी है। आज की रेट में भी 850 गुना की अपसाइड पे वो स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और यहां पर और कोई स्टॉक बचा है हमारा, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी। हमने सारी कंपनीज देख ली है, एक लास्ट हम होम फर्स्ट और देख लेते हैं। यहां पर होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी को देखते हैं, क्या ब्यूटीफुल चार्ट है, हर बार वो डिप लेकर वापस ऊपर जाता है। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आपको स्टॉक को इमीडिएटली यहां पर बाय करने की जरूरत है, लेकिन आप किसी भी ट्रेडिंग सेटअप पे इसको फिट बैठा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप इसकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें से हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं। आप देखिए इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स हो सकते हैं अभी भी ओवरवैल्यूड हो। आप अगर चाहें तो नंबर ऑफ स्टॉक्स कम करना चाहें, यहां पर एक और पैरामीटर अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने सेक्टर की प्राइस टू अर्निंग से सस्ते में मिल रही हैं, मतलब ऐसी कंपनीज जिनका प्राइस टू अर्निंग डिवाइडेड बाय सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग इज लेस देन 1। अभी भी हमारे पास 4 कंपनीज आ रही हैं और चारों के चार्ट हम ऑलरेडी वहां पर देख चुके हैं। दोस्तों ये कंपनीज अपने सेक्टर से कम पी पे ट्रेड हो रही हैं। दोस्तों इन कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट को जरूर डाउनलोड करके पढ़ना चाहिए, आपको वहां से बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस? मैं स्क्रीनर को आपके लिए सेव भी कर रहा हूं और मैं यहां पर लिख रहा हूं हिमांशु__ स्मॉल कैप मार्वल्स। अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए तो आप यही नाम अपने कमेंट्स में यहां पर लिख दीजिएगा। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी शेयरिंग माय स्कैनर विद यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.